वो साफ हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा तो कैसे साफ करोगे? तो उन्होंने कहा आपका मन जब गंदा हो जाएगा तो चील और समाचार के शोरे में आपको स्नान करना। मेरी बात सुन रहे हैं? तो जवाब में मिलना चाहिए, आप लोग जवाब दीजिए। तो ये जो है रविदास की बहुत सारी बातों को ब्राह्मणों ने तोड़ मरोड़ करके लिख दिया। कैसे लिख दिया है? कहते कवि लेखक बहुगम्भगण झूठ साज सब शान। कवि लेखक बहुगम्भगण झूठ साज सब शान और लिखे अलौकिक लेख बहुत के जान प्रमाण। ये लेखकों के और कवियों के चक्कर मत पड़ेगा, क्योंकि आधा जब हम लोग सुनते थे सावन के महीने में तो आधा गाने वाला कहता था कि सरसर सरसर तेगा बोले हरन हरन बोले तलवा, यक्के मुक्का मारी नौवे कोस नूर ले जा। तो कवि और लेखकों की बातों में आपको आने की जरूरत नहीं। कम से कम जिस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं उस सेंटेंस के बारे में हमको रिसर्च करके बोलना चाहिए। नहीं तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी बात को कोई कोट सकता है तो आपको तकलीफ हो सकती है। तो निश्चित तौर मैं कह सकता हूँ जिस समय रविदास जी ने जन्म लिया था वह समय का उस समय का जो कालखंड था बड़ा भयानक था। क्या भयानक था? रविदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कहते हैं कि जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग। जहाँ यहाँ खान साहब बैठे हैं, पठान साहब बैठे हैं, यादव साहब बैठे हैं, चमार साहब बैठे हैं, मल्ला साहब बैठे हैं, केवट बैठे हैं, पर बैठे हैं, लोहार बैठे हैं। रविदास जी ऐसा नहीं चाहते थे कि केवल पासी लोहार दो सरकार मंच में बैठे ना। वो इस देश के नागरिक बैठे, भारतीय बैठे, जिनमें जाति भावना ना हो, भेद भाव ना हो, छूत ना हो, पाखंड ना हो, भोग ना हो, आडंबर ना हो। आडंबर मुक्त भारत बनाना चाहते थे संत रविदास जी। अगर संत रविदास जी आडंबर मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि जात जात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता जात को खा रहा रैदास जाति का रोग। जवाब नहीं दे रहा। कैसे हुआ बात? ताली बात। रविदास जी कहते हैं अगर इस मुल्क का, इस देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? यादव कुर्मी पहाड़ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दे दिया तो ये खाली किताब पढ़ के चले आए, रिसर्च करके नहीं आए हैं। तो रिसर्च करके जब आप नहीं आएंगे तो आप जो किताबों में लिखी गई बातें हैं वही आप बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, वही बात बोलेंगे आप। और जब वही बात बोलेंगे, अब कोई पीएचडी करके आ गया, तो एमए बीए करके आ गया, पीटीसी करके आ गया और पीएचडी करके आ गया। जब पीएचडी करके आया है तो रिसर्च करके आया है, और जब रिसर्च करके आया है वो छन्नी से छान के लाया होगा, छन्नी से छान के लाया होगा और पूरा घिए। हम माथा ना मात है, हम घी को मैं रहे हैं। घी को मैंने से बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारे समाज के लोग जब पढ़ना शुरू करें, एमए बीए बीएससी ना करें, वो कम से कम हमारे समाज में पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए। जब पीएचडी स्कॉलर होगा, पीएचडी स्कॉलर का मतलब होता है सही को सही और गलत को गलत, सही को सही और गलत को गलत परीक्षण करने की क्षमता उत्पन्न होनी चाहिए। जब आपको सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता होगी तो वही आप परिवर्तन कर पाएंगे, नहीं तो भीड़ में शामिल हो जाएंगे। भीड़ में शामिल हो जाएंगे और भीड़ में चलने वालों को पहचान नहीं होती है। तो रविदास ने पाखंड के खिलाफ अपना जीवन लगा दिया। रविदास जी ने पाखंड को खत्म करने के लिए, आडंबर को खत्म करने के लिए, कुरीति को खत्म करने के लिए, अंधविश्वास खत्म करने के लिए, जाति को खत्म करने के लिए, अस्पृश्यता खत्म करने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दिया। चर्चा इस विषय पे होना चाहिए। अगर चर्चा हम इस विषय पे करते हैं